हेलो फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे सैलोलिथ में ओनली अ फ्यू ओनली द फ्यू ओनली फ्यू फ्यू अ फ्यू द फ्यू और ओनली का कॉन्सेप्ट। ये सैलोलिथ में ये की का क्या रूल होता है और क्या कॉन्सेप्ट होता है, आज हम इसके कॉन्सेप्ट को और साथ साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको दिया हुआ था ओनली फ्यू ओनली अ फ्यू और ओनली द फ्यू। ये तीनों का जो मीनिंग होता है सेम होता है। आपको ओनली फ्यू लिखा रहे, ओनली अ फ्यू दे या ओनली द फ्यू, मतलब तीनों का कहने का तात्पर्य सेम होता है, इक्वल प्रायोरिटी। तो इनका मतलब होता है सम और सम नॉट, क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट छुपे होते हैं। जब भी ओनली अ फ्यू फ्यू या द फ्यू रहे तो आप समझना एक ही स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट कर रहा है, सम के बारे में भी बोल रहा है और वो सम नॉट के बारे में भी बोल रहा है। जैसे स्टेटमेंट लिख दूँ ओनली फ्यू मैंगो इज येलो, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट छुपा हुआ है। एक स्टेटमेंट आपका बनेगा सम मैंगो इज येलो और दूसरा स्टेटमेंट बनेगा सम मैंगो इज नॉट येलो। तो आपको एक स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट मिले? दो स्टेटमेंट, और दोनों स्टेटमेंट जो होंगे वो ट्रू होंगे। तो इसका फिगर क्या बनेगा? मैंगो जो सम में है, सम वाला स्टेटमेंट, और येलो। और मैंने कहा था कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट से बनेंगे फिगर, तो ये भी है और इनसे भी। तो सम मैंगो इज नॉट येलो, तो ये सम नॉट के बारे में बोल रहा है कि कुछ आम पीले नहीं है। तो यहाँ पे देखना ओनली फ्यू, केवल कुछ आम पीले हैं और बाकी नहीं है। केवल कुछ आम पीले हैं, बाकी नहीं है। तो केवल कुछ जो इस पार्ट में आ गया वही सेक्शन पीला है और बाकी पीला नहीं है। तो ये सम नॉट आ गया कि ये मैंगो पीला नहीं होगा। इसने ये कंफर्म कर दिया, तो यही आपका सम नॉट बन गया ये सेक्शन। कुछ ये सम नॉट, तो ये आम पीले नहीं होंगे और ये वाला सेक्शन कुछ में आ गया। तो ये आपका रहा ओनली फ्यू का मतलब, या द फ्यू या ए फ्यू। अब हम बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू। इन तीनों का मतलब होता है सम। इन तीनों का मतलब होता है सम, चाहे आपसे फ्यू बोला जाए या अ फ्यू या द फ्यू। जैसे स्टेटमेंट दिया जाएगा फ्यू पेन इज बुक, तो हम बुक क्या पढ़ेंगे इसे? सम पेन इज बुक। और हम इसका डायग्राम बनाएंगे सम वाले केस से, पेन और बुक। थर्ड देखते हैं हम लोग ओनली, जिसे हम लोग कहते हैं केवल। जैसे स्टेटमेंट लिखता है कभी कभी ओनली पेन इज बुक, तो इस तरह के स्टेटमेंट जब भी ओनली से स्टार्ट हो तो आप उसको रिवर्स से पढ़ो, उल्टा करके। मतलब बुक से स्टार्ट करोगे पेन की तरफ, और जब भी ओनली वर्ड यूज हो तो उसे हम स्टार्ट करते हैं ऑल बुक इज पेन। हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाता है? रिवर्स। मतलब कभी भी ओनली वर्ड से स्टार्ट हो सेंटेंस तो आप उसको लिखोगे ऑल बुक आर पेन, ऑल बुक आर पेन। जैसे एक और देखते हैं, अगर स्टेटमेंट लिख देता
only yellow is mango, तो हम क्या बोलते हैं, all mango is yellow। ये आपके स्टेटमेंट है। तो अब इनके हम क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमारे को चीज़ें और क्लियर होगी। तो आपके क्वेश्चन में हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, पॉसिबिलिटी के भी, डेफिनिट के भी और अंदर के। तो देखो यहाँ पे सेक्शन को समझो। पहला हमारा सबसे बेस्ट सेक्शन आपको ओनली फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में। तो यहाँ डेफिनेट क्या क्या दिख रहा है, सम का और सम नॉट। अब जो पॉसिबिलिटी में आएंगे हम लोग ये क्वेश्चन में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशन। इसने कहा केवल कुछ रिवर, केवल कुछ रिवर, तो आपका बना सम ओशन। तो यहाँ पे ओनली अ फ्यू है, तो केवल कुछ रिवर, कुछ नदी ओशन है और बाकी नहीं होंगे। तो ये क्या बन गया आपका सम नॉट। फिर लिखा है सम ओशन आर पाउंड, तो सम ओशन आर पाउंड। नेक्स्ट है नो पॉन्ड इज सी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा सी। ऑल सी आर लैक, तो सारा सी कहाँ पे है, लैक में। ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन पूछा है ऑल रिवर बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। कह रहा है कि सारा रिवर कहाँ पे होगा, ओशन में। तो यहाँ पे हमारा क्या था सम नॉट, इतना। अब जो रिवर का पार्ट बच गया ये कभी भी ओशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ था, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ। तो केवल कुछ मतलब इतना पार्ट ही ये ओशन है और बाकी नहीं होगा। और इसने कहा कि सब सारा का सारा रिवर कहाँ पे आना चाहिए, ओशन में। ये एक संभावना है, पॉसिबिलिटी। तो क्या अब ये वाला सेक्शन भी इसके पास आ पाएगा, इतना तो है ही। अब जो ये बच गया, क्या ये यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट बोल दिया है कि ये सेक्शन नहीं जा सकता है। तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट कंक्लूजन गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सम लैक बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। ओशन यहाँ पे दिख रहा है आपको और लैक यहाँ पे। इसने कहा कि सम कुछ लैक, ओशन होने की संभावना है, इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना कहा गया। क्या ओशन और लैक में सम का केस है, अगर सम का केस दिखेगा तो ये। क्या ऑल का केस दिख रहा है, क्या नो का केस, तो नो का केस ये बनता और सम नॉट का ये वाला सेक्शन आपको दिखता। आप बोलोगे कि चारों के चारों केस नहीं दिख रहे, तो आप बोलोगे क्या है ये, कांट से। और जब कांट से दो व्यक्ति के बारे में, दो पर्सन के बारे में, ये दो चीज़ के बारे में दिया जाए, तो आपसे जो भी पॉसिबिलिटी पूछा जाए वो सही होगा, क्योंकि संभावना हो सकता है कि कुछ लैक ओशन हो सकता है, कुछ लैक ओशन हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सम पॉन्ड आर लैक, ये डेफिनेट पूछा जा रहा है। पॉन्ड और लैक में क्या सम का केस डेफिनेट है, इन दोनों में कोई डेफिनेट केस दिख रहा है, क्योंकि दोनों में सम का केस बना हुआ है, ये फिगर है नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये कंक्लूजन गलत है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली टू कंक्लूजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका नो फ्रूट इज वेजिटेबल, नो फ्रूट इज वेजिटेबल। नेक्स्ट दिया हुआ है ओनली अ फ्यू, फिर से दे दिया ओनली अ फ्यू, केवल कुछ वेजिटेबल ही आम होंगे, केवल कुछ। बस ये उच्चारण रखिएगा, केवल कुछ मतलब इतना ही वेजिटेबल आम होंगे और बाकी आम नहीं हो सकते हैं। ये आपका कन्फर्मेशन होता है। तो ये सेक्शन आपका जो बच गया ये आम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट दिया जाए नो मैंगो इज ग्रेप, तो आप यहाँ पे नो मैंगो इज ग्रेप। नेक्स्ट दिया हुआ है सम ग्रेप इज ऑरेंज, सम ग्रेप इज
ऑरेंज। अब आप इनके आधार पे कंक्लूजन दीजिएगा। नो ऑरेंज इज वेजिटेबल। ऑरेंज आपका कहाँ पे है? यहाँ। वेजिटेबल कहाँ पे है? यहाँ। और ये क्या है? डेफिनेट पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या वेजिटेबल और ऑरेंज में कोई भी कंडीशन दिख रहा है? कहीं भी। सम का भी नहीं, ऑल का, नो का, किसी का भी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? ये कंक्लूजन गलत है क्योंकि ये डेफिनेट बोला जा रहा था और हमें डेफिनेट फिगर नहीं मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं सम फ्रूट आर मैंगो। सम फ्रूट आर मैंगो। तो मैंगो फ्रूट यहाँ, मैंगो यहाँ। क्या इन दोनों में कोई डेफिनेट फिगर है? सम का फिगर दिख रहा है? सम का फिगर दिखता तो इस तरह का। क्या फ्रूट और मैंगो में सम का केस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? ये कंक्लूजन भी गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑल वेजिटेबल बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी। इसने कहा कि सारा वेजिटेबल ग्रेप्स में आ सकता है, ये संभावना है, एक पॉसिबिलिटी। इसने कहा ये सारा का सारा वेजिटेबल उठ के कहाँ पे आ जाए? ग्रेप्स में। क्या ये संभव है? क्यों नहीं संभव है? मैंगो और ग्रेप में नो का रिलेशन है, मतलब ना तो मैंगो सड़ सकता है ना ही ग्रेप। और मैंगो के पास वेजिटेबल का इतना भाग रख लिया, तो अब ये वाला सेक्शन वेजिटेबल का कभी भी ग्रेप में नहीं आ सकता है। तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि ऑल वेजिटेबल, सारा वेजिटेबल ग्रेप में आ जाए। तो ये संभावना सही नहीं होगी। तो आप बोलोगे ये कंक्लूजन भी गलत है। तो इनके तीनों के तीनों कंक्लूजन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ओनली अ फ्यू रेड इज येलो। तो हम क्या बोलेंगे? केवल कुछ, केवल कुछ रेड येलो है। तो ये पार्ट येलो है और बाकी येलो नहीं होगा। तो यहाँ से सम नॉट का केस बना दीजिए। नेक्स्ट बोल रहा है नो येलो इज ब्लू। तो नो बोला गया तो नो का डायग्राम बना दो। ओनली अ फ्यू ब्लू इज ग्रीन। क्या बोला इसने? ओनली अ फ्यू ब्लू इज ग्रीन। केवल कुछ ब्लू ग्रीन है और बाकी नहीं है। तो आप यहीं पे डायग्राम का सम नॉट का भी बना दिए। सम का ये बना और सम नॉट का ये बन गया। फिर क्या बोल रहा है? सम ग्रीन इज पिंक। तो आप सम का डायग्राम बन गया। क्वेश्चन कंक्लूजन है ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। कह रहा है कि सारा रेड ब्लू में होने की संभावना है। सारा रेड ब्लू में होने की संभावना है। तो आप रेड कहाँ पे दिख रहा हो? सर यहाँ पे है। ये पूरा का पूरा सर्कल कहाँ पे आ जाए? ब्लू में। ये एक संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि येलो और ब्लू में क्या रिलेशन है? नो का। तो येलो का कोई भी भाग ब्लू में नहीं आ सकता है और ब्लू का कोई भाग येलो में नहीं आ सकता है। तो रेड का जितने भाग येलो के पास रह गया, अब वो भाग कभी भी कहाँ नहीं जा सकता है? ब्लू के पास। तो हम पूरा का पूरा ये सर्कल उठ के क्या ब्लू में जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो आप क्या बोलोगे? ये कंक्लूजन गलत है। नेक्स्ट आप देखो सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। सम पिंक, कुछ पिंक ब्लू होने की संभावना है। पिंक कहाँ पे है? यहाँ पे दिख रहा है। और ब्लू कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है। क्या इन दोनों में कोई भी डेफिनेट कंडीशन दिख रहा है? क्या सम दिखा? क्या नो? क्या ऑल? या सम नॉट? कोई भी डेफिनेट कंडीशन नहीं बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? ये पॉसिबिलिटी ट्रू है। क्यों? क्योंकि दोनों में कांट से है। और जब भी दो व्यक्ति या दो पर्सन या दो चीज़ों के बारे में या दो नाम के बारे में कांट से आ जाए, क्योंकि अगर कांट से हम तब बोलते हैं जब उनके बीच कोई भी रिलेशन ना बने, ना तो सम, ना ही नो, ना ही ऑल, ना ही सम नॉट। तो आप क्या बोलोगे? ये पॉसिबिलिटी सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सम येलो इज पिंक। सम येलो इज पिंक। तो येलो यहाँ पे है, पिंक यहाँ पे है। तो क्या इन दोनों के बीच में डेफिनेट कंडीशन दिया गया? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बोला गया, यहाँ पे डेफिनेट केस बोला गया। तो ये क्या बोलोगे? ये कंक्लूजन गलत है। तो आपका आंसर आया कंक्लूजन 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओनली अ फ्यू बॉय इज गर्ल। इसने कहा
केवल कुछ लड़के ही लड़कियां हैं और बाकी नहीं है। तो ये पार्ट जो है लड़के वो लड़कियां हैं और बाकी ये जो सेक्शन है ये लड़कियां नहीं होगी। फिर लिखा है सम गर्ल इज मैन, तो आप इसको, फिर नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू मैन इज वोमेन, केवल कुछ आदमी औरत है, तो केवल कुछ आदमी, तो ये वाला सेक्शन मैन है और ये सेक्शन वोमेन नहीं होगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नो वोमेन इज किड, नो वोमेन इज किड। अब आप इस पे कंक्लूजन देखते हैं, सम गर्ल्स इज नॉट बॉय इज अ पॉसिबिलिटी, सम गर्ल्स इज नॉट बॉय इज अ पॉसिबिलिटी, ये संभावना वाले केस दे रहा है। तो सम गर्ल्स, देखो इधर गर्ल्स से हम कहाँ जा रहे हैं, बॉय में, इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमें गर्ल्स से और बॉय में क्या है, सम का केस, और बॉयज से गर्ल्स में क्या है, सम नॉट भी कन्फर्म है। बट क्या गर्ल्स से बॉयज में है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसने मना किया कि ये वाला भाग बॉय का अब कभी भी गर्ल्स नहीं हो सकता है। पर इसने ये नहीं मना किया कि सारा गर्ल्स इसमें इस सर्कल में भी आ सकता है, सम भी आ सकता है और सम नॉट भी आ सकता है, क्योंकि अगर सम है तो सम नॉट की पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। जैसे इस चीज़ को समझो, जैसे देखो गर्ल और बॉय, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो अभी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो ये डेफिनेट है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मे भी हो सकता है फ्यूचर में क्या हो सकता है, दोनों की शादी हो जाए, तो ये क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा, ऑल का केस बन जाएगा, गर्ल्स और बॉय, ये ऑल बन जाएगा। हो सकता है ना भी बने तो सम नॉट, क्योंकि जब आधा था, आधा नहीं होगा, मतलब कुछ समय तक साथ थे, कुछ समय तक अब साथ नहीं रहेंगे, तो समय कुछ तो साथ रहा, साथ सम तो रहा, तो सम नॉट की पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। तो यहाँ पूछा गया सम गर्ल इज नॉट बॉय, तो कुछ लड़कियाँ बॉय नहीं हो सकती, एक संभावना है, तो और केवल इतनी लड़कियाँ ये कंफर्म है कि लड़के हैं, तो कुछ लड़कियां नहीं होने की संभावना सही है। नेक्स्ट देखते हैं सम वोमेन इज नॉट मैन, सम वोमेन इज नॉट मैन, इसने कहा कि सम वोमेन इज नॉट मैन, वोमेन से मैन की तरफ बोल रहा है कि कुछ औरत आदमी नहीं हो सकती है, पर यहाँ पे ओनली अ फ्यू के कारण केवल कुछ कुछ आदमी औरत नहीं हो सकती, ये कंडीशन सही था, मगर वोमेन से मैन की तरफ जाना, तो ये क्या सही होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्म सिर्फ हमारे पास सम का है, सम नॉट का कन्फर्म नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं सम किड बिंगिंग गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, किड यहाँ पे है और गर्ल्स यहाँ पे है, इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है, ऑल का है, नहीं है, सम, नो या सम नॉट, तो आप बोलोगे कि तीन चारों के चारों कोई कंडीशन नहीं है, तो आप बोलोगे इसको कांट से, और कांट से में सारे पॉसिबिलिटी ट्रू होते हैं, तो ये क्या होगा, पॉसिबिलिटी ट्रू, तो इसका आंसर बना फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है ऑल स्क्वायर आर लाइन, सम लाइन इज सर्कल, तो सम का कंडीशन बना दोगे, और क्या बोल रहा है ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ओवल है, तो ये वाला सेक्शन ओवल है और ये सेक्शन नहीं है। फिर लिखा नो ओवल इज पॉइंट, अब आप कंक्लूजन देखिएगा, नो स्क्वायर इज सर्कल, स्क्वायर यहाँ पे है, सर्कल यहाँ पे है, क्या इन दोनों में नो का रिलेशन है, अगर नो का रिलेशन रहेगा तो आपको हमेशा ये डायग्राम दिखेगा, क्या स्क्वायर में और सर्कल में ये वाले लाइन है, नहीं, तो आप क्या बोलोगे, ये कंक्लूजन गलत है। फिर देखते हैं ऑल ओवल पिंक सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, इसने कहा कि सारा ओवल सर्कल में आने की संभावना है, तो देखो सम तो आ चुका है,
जब थोड़ा आ गया ओवल का पार्ट तो सारा ओवल आ सकता है, क्योंकि इसने मना किया कि सर्कल का ये भाग ओवल में नहीं आ सकता है, सर्कल का ये भाग ओवल में नहीं आ सकता है, बट ओवल का कुछ भाग है, हो सकता है ये सारा भाग इसी जगह पे आके बैठ जाए। तो हम बोलोगे कि ऑल ओवल बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी। बात समझ में आया कि सर्कल का पूरा भाग ओवल में नहीं जा सकता, मगर ओवल का पूरा भाग इस जगह पे आ सकता है। सम पॉइंट इज लाइन, पॉइंट और लाइन के बीच में क्या सम का केस दिख रहा है, डेफिनेट केस दिया जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये गलत है। तो ओनली अ फ्यू में बस हमेशा याद रखना कि जिस साइड से बोला जाए तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, दूसरे साइड से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और डिस्कस हो गए तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू डॉक्टर इज इंजीनियर, फिर दिया है ऑल इंजीनियर आर डेवलपर। तो यहाँ ओनली अ फ्यू के बारे में था ये, तो ये सेक्शन यहाँ से सम नॉट का भी आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम डेवलपर इज टेस्टर, तो यहाँ पे सम का केस बनेगा टेस्टर, और दिया हुआ ओनली अ फ्यू टेस्टर इज ट्रेनर, ओनली अ फ्यू फिर लगा दिया, तो यहाँ सम का केस और यहाँ से सम नॉट का केस बना। अब हम कंक्लूजन पे देखते हैं, सम डेवलपर इज ट्रेनर, सम डेवलपर इज ट्रेनर, तो डेवलपर यहाँ पे है और ट्रेनर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, सम का केस डेफिनिट है नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ये कंक्लूजन गलत है। सम इंजीनियर बीइंग टेस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, इसने कहा कि कुछ इंजीनियर टेस्टर हो सकते हैं, ये एक संभावना है, यह एक संभावना है। तो देखो इंजीनियर और टेस्टर ये है, इन दोनों में कांट से है, क्योंकि दोनों में ना तो ऑल ना तो सम, नहीं सम नॉट या सम का कोई केस नहीं है, ना तो नो, तो आप बोलोगे सारे पॉसिबिलिटी इनके बीच का सही हो जाएगा। सम डेवलपर इज डॉक्टर, डेवलपर कहाँ पे है, यहाँ, और डॉक्टर यहाँ, तो सम के बारे में तो ये देखो डॉक्टर और डेवलपर ये सम वाला सेक्शन आ गया, तो आप बोलोगे ये कंक्लूजन ट्रू है, तो सेकेंड और थर्ड कंक्लूजन आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनली अ फ्यू कीबोर्ड इज लैपटॉप, तो यहाँ फिर से वर्ड यूज किया ओनली अ फ्यू कीबोर्ड, ओनली अ फ्यू केवल कुछ कीबोर्ड लैपटॉप है, तो ये वाला सेक्शन सम बन गया और ये सम नॉट का। सम लैपटॉप इज मॉनिटर, और नो मॉनिटर इज आईसी, तो आप फर्स्ट कंक्लूजन पढ़िए, सम कीबोर्ड इज नॉट लैपटॉप, सम कीबोर्ड इज नॉट लैपटॉप, तो यहाँ पे सम नॉट के बारे में बोला गया, और यहाँ पे सम कीबोर्ड लैपटॉप और सम नॉट भी है, तो आप बोलोगे ये डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ऑल लैपटॉप बिंग आईसी इज अ पॉसिबिलिटी, इसने इंफॉर्मेशन कहा कि सारा लैपटॉप आईसी होने की पॉसिबिलिटी है, क्या ये कंडीशन सही है, ये पॉसिबिलिटी संभावना सही है, क्या सारा लैपटॉप का जितना बड़ा सर्कल है ये कहाँ पे चला जाएगा, आईसी में। पर देखो मॉनिटर और आईसी में क्या है, नो का रिलेशन, मतलब ना तो मॉनिटर जा सकता है आईसी में, ना तो आईसी यहाँ आ सकता है, तो जो भाग लैपटॉप का मॉनिटर के पास रह गया, जो भाग मॉनिटर का लैपटॉप के पास रह गया, अब वो सेक्शन आईसी के पास कभी भी नहीं जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे, ये पॉसिबिलिटी गलत है, तो इसका कंक्लूजन सही क्या होगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ऑल समर इज विंटर, ऑल समर इज विंटर, सारा समर कहाँ पे है, विंटर में। नेक्स्ट दिया हुआ है ओनली अ फ्यू विंटर इज टर्म, तो ओनली अ फ्यू के बारे में बोल दिया,
तो सम और सम नॉट साथ बनाना है। और नेक्स्ट दिया हुआ है नो का। अब आप कंक्लूजन पढ़िए। सम एंटम इज नॉट विंटर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या बोल रहा है इसमें कि सम एंटम इज नॉट विंटर, तो यहाँ पे सम, यहाँ पे एंटम से विंटर की ओर जा रहे हैं सम नॉट, पर यहाँ पे कंफर्म क्या है विंटर से टर्म। ये सम नॉट सही हो जाता, ये सम नॉट सही हो जाता, मगर इस साइड से सम नॉट नहीं है, तो आप बोलोगे सम नॉट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये कंडीशन इज अ पॉसिबिलिटी बोल रहा है। इज अ, अब यहाँ पे देखो इज अ पॉसिबिलिटी, या एक संभावना है। तो मैंने कहा था कि इस साइड से सम है, तो सम नॉट होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सम समर इज एंटम। समर यहाँ पे है, एंटम यहाँ, क्या इन दोनों में सम का रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे गलत है। तो इसका कंक्लूजन क्या बना फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है नो हिंदी इज इंग्लिश। ओनली अ फ्यू इंग्लिश इज साइंस। तो ओनली अ फ्यू के बारे में बोला गया इंग्लिश से साइंस, तो इस साइड से सम नॉट भी बन गया इंग्लिश से साइंस के लिए, और सम भी। फिर दिया नो साइंस इज मैथ। तो हम क्या पढ़ेंगे नो इंग्लिश बीइंग साइंस इज अ पॉसिबिलिटी। इंग्लिश और साइंस में क्या बोल रहा है नो के बारे में, तो ये क्या कहीं सही होगा, क्योंकि थोड़ा तो है, बोल रहा है कि थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, मगर ये कंफर्म है कि इंग्लिश और साइंस में सम का रिलेशन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं होगा। ये संभावना कभी सही हो सकता है जब आपके पास थोड़ा है, तो नहीं होने की संभावना तो है ही नहीं, तो ये संभावना आपका गलत हो जाएगा। सम हिंदी बीइंग मैथ इज अ पॉसिबिलिटी। इसने क्या कहा कि कुछ हिंदी मैथ होने की संभावना है। देखो हिंदी और मैथ में क्या कोई भी रिलेशन है, न तो सम का, न ही ऑल का, न ही नो का, और न ही सम नॉट का। तो आप क्या बोलोगे ये कांट से, और कांट से में सारे पॉसिबिलिटी ट्रू होते हैं, सारे पॉसिबिलिटी ट्रू होते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है पॉसिबिलिटी, तो ये क्या होगा ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो टेबल इज चेयर। ये टेबल है और चेयर। नो चेयर इज बेंच। ओनली अ फ्यू बेंच इज बॉक्स। केवल कुछ बेंच बॉक्स है, केवल कुछ, तो यहाँ से सम नॉट भी बन गया। तो सम बॉक्स बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कहा इसने सम बॉक्स बिंग टेबल, टेबल और बॉक्स में क्या है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कांट से है, तो हम बोले पॉसिबिलिटी क्या होगा सही हो जाएगा। ऑल बॉक्स बिंग बेंच इज अ पॉसिबिलिटी। सारा बॉक्स बेंच होने की संभावना है, सारा बॉक्स बेंच होने की बस। तो यहाँ पे देखो बॉक्स से बेंच के लिए क्या है सम का केस, जब थोड़ा है तो पूरा होने की संभावना हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे ये पॉसिबिलिटी सही है। पर यहीं पे अगर मैं बोल देता ऑल बेंच इज बॉक्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि थोड़ा बेंच तो आपके पास बॉक्स के पास है, मगर कुछ भाग नहीं हो सकता है, तो पूरा बेंच कभी भी बॉक्स में नहीं आ सकता है, मगर पूरा बॉक्स बेंच में जाने की संभावना है। तो ये आपका है। नेक्स्ट टॉपिक में इसी को आगे हम लोग करेंगे।